जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा और ये दोनों जानकारियां 8वें वेतन आयोग के बारे में है। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का फायदा आपको देगी 2027 में, यानी दिवाली के आसपास 2027 में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है साल 2027 की दिवाली तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि जो सरकार है वो आपको 8 सीपीसी देगी 2027 में या फिर 28 में, यानी 2027 और 28 के बीच में आपको 8 सीपीसी मिल जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और जो पे कमीशन है वो रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को अप्रैल 2027 में। जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है कि 18 महीने का टाइम है पे कमीशन के पास रिपोर्ट सौंपने का। तो दोस्तों इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है कि 2027 की जो दिवाली आएगी उसी के आसपास भारत सरकार 8 सीपीसी की घोषणा करेगी। तो क्या है पूरी जानकारी, आगे समझेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह। जी हां दोस्तों, कर्मचारी अपना परफॉर्मेंस देंगे तभी उनकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन पेंशनर्स को पेंशन पर बेनिफिट मिलेगा 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, एक लेटेस्ट खबर आई है, इसमें दे रखा है कि पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, भत्ते भी बढ़ेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों यह रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान ब्यूरो के द्वारा, इनके द्वारा सही एक्यूरेट जानकारी दी गई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, मेरी जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है साल 2027 की दिवाली तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स कह रहे थे, काफी कर्मचारी कह रहे थे कि सरकार इतनी जल्दी नहीं देगी 8 सीपीसी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सरकार देगी 8 सीपीसी कब, 2027 और 28 के आसपास। तो वैसे ही दोस्तों खबर आ रही है कि 2027 में जो दिवाली है तो उसी के आसपास भारत सरकार 8 सीपीसी आपको दे देगी। क्या लिखा है इसमें, 8th पे कमीशन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को 18 महीने के अंदर, यानी अप्रैल 2027 तक सौंपनी होगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है पे कमीशन के लिए कि पे कमीशन 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को 8 सीपीसी पर। और दोस्तों 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं, अप्रैल 2027 में। तो अप्रैल 2027 तक पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा भारत सरकार को 8 सीपीसी पर। उसके बाद इस रिपोर्ट पर लेबर और फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल देगी। जी हां दोस्तों, इसके बाद दोस्तों भारत सरकार अप्रूवल देगी 8 सीपीसी की पूरी रिपोर्ट को, जो पे कमीशन सौंपेगा। अब दोस्तों उसमें भी अलग अलग मिनिस्ट्री है। जो 8 सीपीसी की पूरी रिपोर्ट पे कमीशन सौंपेगा भारत सरकार को, अब उसे अप्रूव कौन करेगा, इन्होंने बताया है लेबर और फाइनेंस मिनिस्ट्री 8 सीपीसी की पूरी रिपोर्ट को अप्रूवल देगी। इसके बाद यह कैबिनेट से अप्रूव होकर लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी भारत सरकार के द्वारा मंजूर किया जाएगा तो दोस्तों भारत सरकार कैबिनेट मीटिंग बिठाएगी।
तो उसमें पूरी रिपोर्ट को मंजूर किया जाएगा। तब दोस्तों बाद में गैजेट नोटिफिकेशन आएगा। तो सारा काम भारत सरकार का है बाद में अप्रूव करना। यानी साल 2027 की दिवाली तक ही 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा। जी हां दोस्तों, आप मान के लेके चलिए 2027 के एंड तक या फिर 2028 तक। जी हां दोस्तों, 2027 और 2028 के बीच में इन्होंने कहा है कि दिवाली के आसपास, साल 2027 की जो दिवाली है उसी के आसपास 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करेगी। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरा कमेंट करके बताएगा कि सरकार फाइनल 8 सीपीसी कब देगी, आपको कब तक मंजूर करेगी, 2027 में, 28 में या फिर 2029 में इलेक्शन के टाइम। जरा बता दीजिए कमेंट करके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह। जी हां दोस्तों, अगर कर्मचारी परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे कि दोस्तों 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा गया था कि कर्मचारी की जिम्मेदारी, परफॉर्मेंस, उसके आधार पे उनके वेतन भत्ते तय होंगे, साथ ही साथ बोनस भी दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह। अब दोस्तों प्रदर्शन किसका रहेगा, परफॉर्मेंस कौन देगा? पेंशनर्स को देंगे नहीं, वो तो रिटायर हो चुके हैं। कर्मचारी के परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाएगी, उसके आधार पे बढ़ेगी तनख्वाह। क्या लिखा है इसमें, केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी 2 सदस्यों के नाम की घोषणा के साथ ही कामकाज के तरीके का भी ऐलान कर दिया। ये बात कर रहे हैं 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस की, जब सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए थे। नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी, जी हां दोस्तों, अब दोस्तों हर एक कोई कर्मचारी चाहता है कि मेरी सैलरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन सरकार क्या कहेगी, भाई अपना काम करने का तरीका भी तो दिखाओ, अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। आप काम कर रहे हो डिपार्टमेंट में, सैलरी आपको ज्यादा तभी बढ़ेगी, तभी मिलेगी जब आप काम करके को दिखाओगे। तो कर्मचारी की जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी कर्मचारी को। फिर जवाबदेही, जवाबदेही का मतलब क्या है, किसी को जवाब देना। आपने काम कंप्लीट कर लिया है, उस काम को देखना, भालना, किसी बॉस के द्वारा या फिर बड़े अधिकारी के द्वारा। तो अगर कुछ गलतियां हैं काम में तो फिर जवाब देना उसका अपने सीनियर अधिकारी को। तो जवाबदेही भी बनेगी किसी कर्मचारी की। और प्रदर्शन को आधार बनाना होगा, इसका मतलब है सैलरी आपकी बढ़ेगी कब, जब आप जिम्मेवारी से काम करेंगे, जब जिम्मेदारी आप दिखाएंगे काम के प्रति। फिर जवाबदेही, आप फिर जवाब दे पाए अगर आपने कोई काम गलत किया है। फिर प्रदर्शन, आपका प्रदर्शन देखा जाएगा, आपका टारगेट देखा जाएगा कि आप लापरवाह तो नहीं है काम के प्रति। ये मैं कर्मचारी की बात कर रहा हूं, पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, कर्मचारी की बात कर रहा हूं। पेंशनर का जिक्र आगे होगा। अगर जिम्मेवारी आप निभाएंगे, जवाबदेही आप करेंगे और प्रदर्शन आप दिखाएंगे, तब आपको अच्छा खासा फायदा होगा। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस और पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, वेतन बढ़ेगा, भत्ते बढ़ेंगे, बोनस भी दिया जाएगा, बोनस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ पेंशनर्स की जो पेंशन है वो भी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, इससे पहले जो आपको जितनी भी खबरें दी गई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें आपको यह बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशनर्स को नहीं होगा, वो सारी की सारी गलत खबरें हैं। इन्होंने साफ कह दिया कर्मचारियों की सैलरी, वेतन, भत्ते, बोनस बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो पेंशनर्स की पेंशन है और जो अन्य सुविधाएं हैं उसमें भी बदलाव होगा। बदलाव का मतलब चीजें रिवाइज होंगी, तो पेंशन भी आपकी बढ़ेगी, ताकि ऐसा वेतन ढांचा तैयार हो जो काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और कार्य प्रदर्शन आधारित हो। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी अगर ढंग का पे कमीशन साबित होता है तो दोस्तों इससे कर्मचारी और पेंशनर्स खुश होंगे। फिर क्या लिखा है, अधिसूचना के अनुसार आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। यानी
जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। आयोग को रिपोर्ट 18 महीने में सौंपनी होगी। आयोग विशेषज्ञों, सलाहकारों और संस्थानों को शामिल कर सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आयोग को जरूरत पड़ी किसी की सहायता के लिए तो आयोग बुला सकता है, जैसे विशेषज्ञों को, सलाहकारों को या फिर संस्थानों के अधिकारियों को। पिछले वेतन आयोग की तर्ज पर बदलाव किए जाते हैं तो वेतन पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 25,000 की मासिक पेंशन बढ़कर 50,000 रुपए तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर एक अनुमानित रहता है 1.92 या फिर 2 के आसपास रहता है तो जो मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 18,000 रुपए, वो बढ़कर हो जाएगी 34,000 के आसपास या फिर 40,000 के आसपास। फिर क्या लिखा है दोस्तों इन्होंने, गैर जरूरी भत्तों की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, जो गैर जरूरी भत्ते हैं जैसे कि आयोग मौजूदा बोनस योजना के साथ सभी भत्तों की समीक्षा पर उपयोगिता शर्तों को देखेगा, गैर जरूरी भत्तों को खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो अनावश्यक भत्ते हैं, जो गैर जरूरी भत्ते हैं, उनको वेतन आयोग खत्म कर सकता है। एनपीएस में आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी की समीक्षा की जाएगी। इसके बारे में भी टर्म ऑफ रेफरेंस में जिक्र था। पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन ग्रेजुएटी पर भी सिफारिश की जाएगी और जो एनपीएस और यूपीएस के तहत ग्रेजुएटी लेंगे तो उनकी ग्रेजुएटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई, बिल्कुल एक्यूरेट और सही जानकारी है। इन्होंने बता दिया कि वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश देगा। इसका मतलब है ये सारी चीजें रिवाइज होंगी, सारी चीजें बढ़ेंगी, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, वेतन, भत्ते, बोनस और पेंशनर्स की पेंशन या फिर अन्य सुविधाएं। दोस्तों ये सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी, रिवाइज होंगी। ये सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।